हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि हम जो है किस तरह से जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कोई बिजनेस कर सकते हैं और जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अर्निंग कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं इस टॉपिक पे आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम जो है जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जो बिज़नेस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है रियल एस्टेट से रिलेटेड। रियल एस्टेट में एक ऐसा बिज़नेस है जो आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा और आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के ज़माने में, आज के टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप बिना कुछ किए हुए अर्न करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये जो मैं लेके आया हूँ, जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, रियल एस्टेट से रिलेटेड जो बिज़नेस में लेके आया हूँ, ये आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आप इसको चालू कर सकते हैं, आप इसको शुरू कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं और क्या इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी चालू करने की और कैसे आप इससे अर्न कर सकते हैं, वीडियो के लास्ट तक देखिए। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से यहाँ से अर्निंग आएगी। अगर हम पहला पॉइंट देखें तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, बहुत टॉप लेवल की क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन है तो आप कर सकते हैं। अगर आप क्या क्या पॉइंट्स है, अगर हम पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो क्या क्या पॉइंट्स है जिस अगर वो फुलफिल होता है, अगर उसको आप देखें उस पॉइंट को कि हाँ वो पॉइंट आपके अंदर है तो आप कर सकते हैं। पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको आना चाहिए लोगों के साथ बात करने, क्योंकि रियल एस्टेट आपको पता है कि बिना बात किए क्लाइंट से आप बिना बात किए कुछ नहीं होता है। तो आपको जो एक कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए आपके अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इंग्लिश आपको आता हो तभी आप बात कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंग्लिश और हिंदी कोई भी चीज़ आता हो तो आप किसी तरह से जो है आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में, जैसे आप कंफर्टेबल है उस हिसाब से आप बात कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको बात करने आना चाहिए। आप किसी से बात करें तो अच्छे वे में बात करें, रूड होकर बात ना करें, अच्छे वे में बात करें, जिससे आपका बात जो है क्लाइंट को जो है लगे कि नहीं ये बंदा जो बात कर रहा है ये सही बात कर रहा है, अच्छे से बात किया है, चलो मैं देखता हूँ इसका क्या है क्या नहीं है। तो एक जो पहला जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आप जो है इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो बेसिक चीज़ है वो तो कम्युनिकेशन स्किल्स है, बात करने का ढंग और तरीका है। आप जो है अब इसमें कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, किस तरह से आप एंट्री ले सकते हैं। इसे दो तरीका है, तरीका बहुत सारा है लेकिन मैं दो मेन तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। एक जो पहला है एज एजेंट। पहला जो है एज एजेंट ये है कि हम जो है आप जो है बात कर सकते हैं किसी भी कंपनी से जाके, किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी से जाके आप बात कर सकते हैं। कहीं भी साइट चल रहा है वहाँ जाके आप बात कर सकते हैं कि मैं जो है आपके प्रोजेक्ट में काम करना चाहता हूँ, मैं आपका प्रोजेक्ट जो है सेल करना चाहता हूँ। आप उनको बता सकते हैं कि हाँ मैंने कहीं काम किया हुआ है या मुझे पता है कि किस तरह से होता है। आप इसका थोड़ा बहुत नॉलेज जो है पढ़ सकते हैं या आपका कोई फ्रेंड है तो उससे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उनसे जो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके ऑफिस से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन होती है ऑन साइट वहाँ पे ऑफिस होती है। तो वहाँ आप छोटे भी हो गया बिल्डर हो गया या बड़े बिल्डर हो, कोई भी उनसे कांटेक्ट करके उनको बोल सकते हैं कि मैं आपका प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूँ एज एजेंट, और उससे आप जो है बात करके वहाँ काम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, एज ए डीलर आप काम कर सकते हैं। अब एज ए डीलर क्या हुआ, एज एजेंट क्या हुआ। एजेंट डायरेक्टली ये होगा कि आप जो है डायरेक्टली, दोनों सेम चीज़ है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, दोनों चीज़ों में है जो है थोड़ा सा अंतर है। डीलरशिप ये होता है कि डीलर जैसे कि आपको कमांड होगा किसी के अंडर, आप जो है किसी चीज़ को रन कर रहे होंगे, तो एज आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई होगी या आपके अंडर में कोई कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी होगी, तो एज ए डीलर आप काम कर सकते हैं। नहीं तो एक दूसरा तरीका ये है, एज एजेंट तो आप काम ही कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका ये है कि आप जो है लोकल ऑफिस को टारगेट करें। जो बहुत सारे आप देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफिस होती है, आपके एरिया में भी बहुत सारे प्रॉपर्टी ऑफिस होती है, जो डीलर लोग वहाँ बैठते हैं, जो डील करते हैं, प्लॉट्स में डील करते हैं, फ्लैट्स में डील करते हैं, कॉमर्शियल में, रेसिडेंशियल्स में, सारे में डील करते हैं। तो आप जो है डीलर ऑफिस को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना।
आप डीलर ऑफिस को टारगेट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि मैं आपके ऑफिस में काम करना चाहता हूं, मैं आपके प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूं, या जो भी आप फ्लैट्स में देखते हैं, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, जिसमें भी आप काम करते हैं उसमें मैं काम करना चाहता हूं, तो उसमें आप उनसे बात करके उनके ऑफिस में आप काम कर सकते हैं। और उनके ऑफिस में काम करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपका बाउंडेशन नहीं होगा, टाइम बाउंडेशन नहीं होगा, वो आपको सैलरी पे नहीं करेंगे, आप एज ए कमीशन बेस पे बात करेंगे। वो आपको सैलरी नहीं पे करेंगे, एज ए कमीशन पे बात करेंगे, जो आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे उसका कमीशन आपको मिलेगा। और दोनों केस में ये होता है, एज एजेंट अगर आप बिल्डर से भी कंटेक्ट करेंगे तो वो भी आपको एज ए कमीशन ही देंगे, आपको सैलरी बेस्ड नहीं देंगे शुरू में, ठीक है ना। बाद में अगर एक्सपीरियंस होने के बाद रख लेते हैं वो अलग बात है। लेकिन ये जो दो तरीका है, एज एजेंट और एज ए डीलर के पास आप जाके काम कर सकते हैं, दोनों तरीका है, दोनों ऑप्शन है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों में आपका जो है इन्वेस्टमेंट जीरो लग रहा है, कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है। बस हाँ, जाना आना आपका जो डेली खर्चा है वही है, बाकी और कुछ नहीं। वो तो आपको कहीं भी लगेगा, आप घर पे बैठे तभी भी खाएंगे पिएंगे, आप कहीं मार्केट में निकलेंगे तो आपको जो है एक्सपेंसेस होने हैं। तो ये अगर उस चीज़ को छोड़ दें तो ये ऐसा दोनों जीरो इन्वेस्टमेंट, आपको कुछ देना नहीं है, आपको कुछ लगाना नहीं है, आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं, इजीली यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने तो ये बता दिया कि किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं, किस चीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको इससे अर्निंग कैसे होगी। आप एज एजेंट काम कर रहे हैं या एज ए डीलर के पास काम कर रहे हैं, तो आपको इससे अर्निंग कैसे होगी और आप कितना अर्न कर सकते हैं। मेन तो पॉइंट ये है कि हम जो है कितना अर्न कर सकते हैं और कितना अर्निंग होगी, तो ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें अर्निंग का पहला है कि फ्लैट कोई भी होता है तो आप खुद देखे होंगे कि फ्लैट जो है रेंट पे जाता है, सेल होता है और रीसेल होता है। अगर फ्रेश यूनिट है, नया कंस्ट्रक्शन है तो सेल पे जाता है, अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड है तो रीसेल होता है फ्लैट दोबारा। बहुत सारे लोग जो अपने फ्लैट जो है रीसेल करते हैं। और रेंट, एक जो रेंटिंग का काम है वो भी जो है बढ़िया है, आप रेंटिंग का काम भी कर सकते हैं। उसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, फ्लैट आपको दिखाना है, ऑनर से कांटेक्ट करना है, फ्लैट आपको दिखाना है, आपको जो 15 से 30 दिन का या 20 दिन का जो है कमीशन आपको मिलता है। जितना भी रेंट, जिस रेंट पर भी आपका फ्लैट उठे, 10,000 का अगर उठा, 20,000 का अगर फ्लैट उठा तो 10 दिन या 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन होता है, कहीं ज़्यादा भी लेते हैं। 15 दिन का आपको जो है कमीशन मिलता है दोनों साइड से। अगर दोनों साइड से होता है तो 15 दिन इस साइड से और 15 दिन उस साइड से, दोनों साइड से, दोनों पार्टी से आपको जो है 15 दिन का 15 दिन का जो है कमीशन मिलेगा। तो रेंटिंग से आप इस तरह से कमा सकते हैं। फ्लैट सेल और रीसेल करके कर सकते हैं। फ्लैट सेल और रीसेल क्या होता है? फ्लैट सेल जो डायरेक्टली है, अगर नया फ्लैट है, अगर वो पहली बार बिक रहा है या अभी नया रजिस्ट्रेशन है तो उसको फ्लैट सेल होता है। वो आपको बिल्डर एंड से मिलेगा कि नया फ्लैट सेल करने के लिए, तो वो आप बिल्डर से बात करके उसका कमीशन रहता है 100 रुपया 200 रुपया पर स्क्वायर फीट, उस हिसाब से आप उनसे बात कर सकते हैं। और रीसेल क्या होता है? फ्लैट रीसेल ये होगा कि कोई भी फ्लैट है, अगर मैंने ख़रीदा, मैं चाहता हूँ उस फ्लैट को सेल करूँ, तो मैं किसी एजेंट के थ्रू उसको सेल करता हूँ या एजेंट को बोल देता हूँ कि कोई भी कस्टमर आएगा तो आप मुझे कॉल कर लेना। तो आप जो फ्लैट रीसेल भी कर सकते हैं। और फ्लैट रीसेल में आप जो है ऑनर से बात कर सकते हैं कि अगर हाँ मैं आपसे 1% कमीशन लूँगा, 2% कमीशन लूँगा, या कुछ अमाउंट जो है फिक्स कर सकते हैं कि मैं इतना अमाउंट लूँगा। अगर 1 करोड़ का, मान लीजिए 1 CR का प्रॉपर्टी है, अगर 1 करोड़ का फ्लैट है, अगर आप 1% भी चार्ज करते हैं तो आपका अमाउंट 1 लाख हो जाता है आपका कमीशन। तो ये जो फ्लैट सेल और रीसेल करके ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन हाँ अर्निंग तो है। तीसरा जो है कमर्शियल। इसमें क्या होता है, कमर्शियल भी अच्छा खासा चलता है। कमर्शियल जो शॉप्स होता है या ऑफिस स्पेस होता है, इस चीज़ को भी आप रेंट आउट का काम कर सकते हैं, सेल और रीसेल दोनों का काम कर सकते हैं। जैसे आप फ्लैट सेल और रीसेल होता है, वैसे कमर्शियल सेल और रीसेल दोनों होता है, और रेंट का भी इस पर काम होता है। कमर्शियल को आप रेंट आउट भी करवा सकते हैं, इसमें भी आपका कमीशन अच्छा रहता है, क्योंकि जो भी कमर्शियल रेंट आउट होता है आज के टाइम पे 50,000 कम से कम उसका किराया, 50,000 60,000 किराया ऊपर ही है देखा जाए तो अगर आप 1 महीने का या 20 दिन का भी अगर आप कमीशन लेते हैं तो एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। तो आप कमर्शियल में भी डील कर सकते हैं, रेंटिंग कर रहे हैं, सेल रीसेल कुछ भी कर रहे हैं तो आप कमर्शियल को भी देख सकते हैं, आप कमर्शियल में भी डील कर सकते हैं। चौथा जो ऑप्शन होता है प्लॉट सेल और रीसेल का। कोई भी ज़मीन आप खरीद रहे हैं,
चाहे अथॉरिटी की ज़मीन हो गई या फ्री होल्ड ज़मीन हो गई। बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं, बहुत सारे ऐसे डीलर्स हैं जो अथॉरिटी की ज़मीन सेल करते हैं, जो फ्री होल्ड सेल कर सकते हैं। उनसे आप बात कर सकते हैं, उनके साइट पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनके साइट पे काम कर सकते हैं। आप जो फ्री होल्ड प्लॉट होते हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन चलते रहता है, या फ्री होल्ड प्लॉट जो कॉलोनी काटा जाता है, उनसे बात करके आप प्लॉट का काम भी कर सकते हैं, प्लॉट सेल और रीसेल भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छा खासा अर्निंग का ऑप्शन रहता है। आप इसमें भी 1%, 2%, 3%, मैक्सिमम 1 या 2% होता है, 1 या 2% कमीशन बेस पे ले सकते हैं। या कॉलोनी काटा हुआ है, जिसने कॉलोनी काटा हुआ है, जिसका प्लॉटिंग किया हुआ है, उससे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि मैं पर प्लॉट पे 50,000 या 1 लाख रुपये कमीशन लूँगा, इसके बाद बेचूँगा। उस तरह से अब भी आप काम कर सकते हैं। उस तरह से भी आप जो है जो भी कॉलोनी काटा हुआ है उससे बात करके अपना कमीशन जो है फिक्स कर सकते हैं। तो ये चौथा हो गया प्लॉटिंग का काम। प्लॉट में भी आप डील कर सकते हैं, प्लॉट में भी काम कर सकते हैं। पांचवा एक और ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, वो विलास का। आपने देखा होगा विलास का ट्रेंड है आजकल, इंडिपेंडेंट हाउस का ट्रेंड है आजकल, ठीक है ना। लोग विलास खरीदते हैं। जो बिल्डर रहता है उन्होंने प्लॉटिंग किया, विलास बनाया, 1 फ्लोर 2 फ्लोर का विलास बनाया, उसको बस सेल करने में लगा देते हैं। जैसे प्लॉटिंग होता है सेल करना शुरू कर देते हैं, बिकना शुरू होता है। तो विलास भी आजकल बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं। आप विलास का सेल और रीसेल भी देख सकते हैं। आप जो है जो भी बिल्डर है उससे बात कर सकते हैं कि अगर किसी ने कहीं प्लॉटिंग किया हुआ है, उस बिल्डर से आप बात कर सकते हैं कि मैं आपका विलास सेल करने में काम करूंगा और मैं आपका विलास बेचूंगा। इसमें भी आपका कमीशन 1%, 2% रहता है। या आप जो है डायरेक्टली बिल्डर से फिक्स कर सकते हैं कि मैं इसमें कितना कमीशन लूँगा। आप मार्केट के हिसाब से देख सकते हैं क्या वहाँ मार्केट चल रहा है, कितना कमीशन चलता है आपके एरिया में, उस हिसाब से वहाँ आप फिक्स कर सकते हैं एक अमाउंट कि मैं या तो अमाउंट इतना चार्ज करूँगा या मैं जो है 1% या 2% रहता है वो लूँगा। आप दोनों साइड से भी चार्ज कर सकते हैं। आप बिल्डर को भी बोल सकते हैं कि मैं इतना अमाउंट लूँगा, इतना परसेंटेज चार्ज करूँगा, प्लस क्लाइंट से भी आप 1 या 2% आप अपना कमीशन चार्ज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं क्लाइंट को कि मैं मेरा जो है इसमें सेल और रीसेल में 1% का कमीशन रहेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम जो पॉइंट्स वाइज जो है इसमें से अर्निंग कर सकते हैं। आपका फ्लैट का काम कर सकते हैं, प्लॉट का काम कर सकते हैं, ठीक है, सेल रीसेल, विलास, कमर्शियल, और इसमें जो है ये बहुत सारे ऑप्शंस है और इसमें जो है अलग अलग कमीशन रहता है, अलग अलग इसका डिवीज़न रहता है। वो चीज़ जो है आप इतना इजी से नहीं समझ पाएंगे अभी, ठीक है ना। जैसे आप इसमें एंट्री लेंगे तब आपको अलग अलग समझ में आएगा कि मैं फ्लैट में जो भी अपना रेंटिंग या सेल रीसेल करके क्या ले सकता हूँ कमीशन, प्लॉट में क्या होता है, कमर्शियल में क्या है, विलेज में क्या है। अपने एरिया के हिसाब से आप जिस एरिया में भी हो, अपने एरिया के हिसाब से आप वहाँ एक फिक्स कर सकते हैं। आप लोकल जो डीलर हैं वहाँ पे, जो लोकल जो वहाँ एरिया ऑलरेडी पहले से जो इस फील्ड में है, वहाँ से उनसे आप बात कर सकते हैं कि वो कितना चार्ज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना कमीशन और अपना चार्जेस रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया ये है विद जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। आपको जो है इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, हाँ, लेकिन आपको इसमें अपना टाइम देना पड़ेगा। विदाउट टाइम दिए हुए ये नहीं होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। इसमें आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि ये जो डील रहते हैं, ये जो चीज़ें रहते हैं इतनी आसानी से नहीं होती है, इसमें टाइम देना पड़ता है। तो आपको अगर टाइम दे सकते हैं, आपको अगर लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आप इस चीज़ को देख सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है नहीं। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नए आइडियाज़ के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।